नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सी जिनपिंग के बारे में कि वो G20 अभी हुआ ना, तो G20 में वो आए क्यों नहीं थे। सी जिनपिंग, वही सी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, वही सी जिनपिंग के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। G20 की मीटिंग हुई थी लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आए, ये जो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब टफ क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आए। इसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। इसलिए नहीं आए, क्या रीज़न था, और चाइना में क्या दिक्कत थी इसलिए नहीं आए, क्या बात थी, कुछ बात थी, क्या बात थी, इस किस कारण जो है वो नहीं आए, इसके बारे में अभी हम लोग जो है वो विस्तृत रूप में बात करेंगे। आपसे एक ही इच्छा है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं। देखिएगा, आप पूरे मुद्दे को जो है वो ध्यान से सुनिएगा, क्या मुद्दा है, ठीक है। चाइना ने क्या किया है कि इंडिया और अमेरिका, इन दोनों से जो है वो काफी हद तक जो है वो दुश्मनी मोल ली है। अगर मान लीजिए G20 में अगर चाइना आता तो सबको लगता, पूरे देशों को, कि चाइना चाइना जो है वो इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को जो है वो इंडोर्स कर रहा है, और इंडिया को चाइना कभी भी जो है वो ग्लोबल लीडर जो है वो कभी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। चाइना कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों जो है वो बहुत बड़े पावर हैं एशिया रीजन के। हाँ, तो इसलिए नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको भी अपना इज्जत तो प्यारा है। अगर वो इंडोर्स कर देगा तो सबको मालूम है कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, पूरे देश ये बात को जानते हैं। जिससे अगर वो इंडोर्स कर देगा तो उसकी थोड़ी सी इज्जत जो है वो हर देश की नज़र में जो है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, और ऊपर से जो है वो उसकी जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो वो अपने इज्जत को जो है वो नीचे नहीं लाना चाहता है, इसलिए ऐसा हुआ। आपको अगर याद हो कि जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, जो कि साउथ कोरिया में हुई थी, सॉरी साउथ अफ्रीका में हुई थी, जो कि ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो उसमें जो है वो इंडिया और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनमें जो है वो कोई खास बात नहीं हुई। हमारे मोदी जी और जो चाइना के हैं जिनपिंग जी, उनमें कोई, दोनों में जो है वो खास कोई बातचीत नहीं हुई थी। और ये जो चाइना है, इन्होंने क्या किया था थोड़े दिनों पहले कि पहले अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में जो है वो दिखा दिया, और साउथ चाइना सी है उसको जो है वो अपने मैप में जो है वो दिखा दिया था, जो कि काफ़ी जो है वो गलत है। इसलिए वो इंडिया से जो है वो अब मुंह उठाकर बात कैसे करें, उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बात कैसे करें। G20 में जाएंगे, मुंह उठाएंगे, इंडिया सवाल पूछ देगा कि भैया आप तो अपने पूरे मैप में जो है, जो नया मैप निकाले थे आप, उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी ऐड कर दिए थे। फिर उधर से मलेशिया पूछ देगा कि आप तो मतलब ये साउथ चाइना सी को भी जो है अपने मैप में ऐड कर दिए थे, तो जाए कैसे G20 में, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है। अब बात सुनिए कि इस पे जो है ये जो काम ये इसने किया था, इस पे भारत ने जो है वो काफ़ी अच्छा जवाब दिया कि भैया वो जो है वो हिस्सा मेरा है, इसलिए आप उस पर जो है वो हक नहीं जमा सकते हैं, इसलिए उनको सुनना पड़ा था। अब सुनिए, इंडिया जो है, इंडिया की तो मैटर मैंने सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा इंडिया वाला। अब देखिएगा, अमेरिका वर्सेस चाइना जो है वो वहाँ पे जो है वो बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि अमेरिका ने जो है, अमेरिका और चाइना में जो है वो बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है। हाँ, ये तो आज आपको मालूम ही है। और बॉर्डर इशू जो है, बॉर्डर इशू वो भी सॉल्व नहीं हुआ है। ताइवान का जो मुद्दा है वो भी जो है वो काफ़ी बंद पड़ा हुआ है। तो बात करे चाइना तो किस मुद्दे पर बात करे G20 में आके, हर मिनट कहने लगे कि भैया आप ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व किए, ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व किए, आप मैप जो है वो कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, दूसरे देश के जो राज्य हैं उसको आप अपना जो है अपने हिस्से में कैसे बोल सकते हैं, ये सब हर देश जो है वो सवाल करेंगे, इसलिए वो आया नहीं। और ये जो चाइना है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मतलब खत्म होने वाली है, मतलब कोलैप्स कर गई है, जिससे इकोनॉमी जो है वो चाइना की, उसमें थोड़ा सा जो है वो अंतर आएगा। और जो चाइना के बैंक्स हैं उनकी भी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता चल रही है, क्योंकि पूरा जो है वो रियल इस्टेट प्रभावित है, इसलिए जो है वो बैंक जो है, बैंक की हालत भी जो है वो टाइट चल रही है। अब चाइना में आप सोचिएगा कि अंदर जो है वो इतनी प्रॉब्लम है, तो जिनपिंग का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है, जनता जिनपिंग का विरोध क्यों नहीं कर रही है, ये आपको बात जो है वो दिमाग में आ रही है कि जनता जिनपिंग का विरोध क्यों नहीं कर रही है, जिनपिंग को हटा क्यों नहीं दे रही है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। चाइना की जो जनता है वो इसलिए जो है वो जिनपिंग का विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं उन लोगों को साफ साफ बोला गया है कि बाबू
तुम जो है वो ये सब नहीं दिखाओगे। अगर तुम दिखाओगे तो तुम्हारे न्यूज़ चैनल को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये सब जो है ना अखबार में आता है ना न्यूज़ चैनल में आता है। और कोई भी आम जनता जो है वो क्या देखती है, न्यूज़, हमारा देश कैसा चल रहा है, तो वो न्यूज़ के द्वारा ही वो देखती है। हाँ, तो न्यूज़ में जो है वो ये सब बातों की चर्चा होती ही नहीं है, तो जनता को मालूम ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। अब ये भी बात है कि जो जिनपिंग है वो कब तक रहेंगे वहाँ के राष्ट्रपति, ये कोई गारंटी नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गारंटी नहीं है, मतलब क्या कि पहले ही नहीं वो आउट हो जाएंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो रहेंगे। उसका रीजन मैं बताऊँ आपको। चाइना में क्या होता है कि हर लेवल पे जो है वो मतलब सरकार है, हर लेवल पे जो मतलब गली है, गली गली में सरकार का मतलब दबदबा है। हर लेवल पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का भी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। हाँ, तो हर मतलब वहाँ पे हर लेवल पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, हर लेवल पे। अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लेनी है वहाँ पे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो है वो आप होने चाहिए, क्योंकि हर गली मोहल्ले में है वो कम्युनिस्ट पार्टी, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो मेंबर होने चाहिए। और वहाँ पर हर इंसान लगभग इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, इसलिए जो है वो जिनपिंग को जो है वो हटाना नामुमकिन है, क्योंकि सब कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देंगे। और जैसे क्या होगा कि वोट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और कोई जो अनदर है वो टक्कर नहीं ले सकता है उनसे। हाँ, इसलिए जो है उनको हटाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करें यूएई की, अब जनता खुश क्यों है, तो अब जनता खुश क्यों है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। अब देखिएगा, मान लीजिए कि हम बात करते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो है वो राजतंत्र है। लेकिन लोग खुश क्यों हैं कि सभी लोगों को जो है वो आराम से मिलने की सुविधा सब कुछ मिल रही है, कोई जो है वो परेशानी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ जो है वो मिल रहा है, तो लोग खुश हैं, तो सरकार को जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग जो कहीं दुखी रहते हैं तब सरकार को दिक्कत होती है, जब लोग खुशी हैं तब क्या दिक्कत होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है वो कुछ आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो चाइना है वो साउथ चाइना सी है, वो जो है वो अपना बताता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो पहले 9 डैश लाइन था, फिर उसको जो है वो हटा के वो 10 डैश लाइन किया। और वहाँ के जो देश थे, वहाँ के जो साउथ चाइना सी के बगल में जो देश है, जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब जो देश हैं उनको चाइना बोलता है कि देखो भैया, ये सब जो है वो मेरा है, ज़्यादा बोलोगे युद्ध में उड़ा देंगे, ख़त्म हो जाओगे, कहानी साफ हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा जो है वो देश बोल नहीं पाते हैं। और ज़्यादा तो प्रॉब्लम फिलीपींस को है, क्योंकि फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी के एकदम करीब है और वहीं पे जो है वो 10 डैश लाइन वो बना दिया है। अब फिलीपींस कुछ बोल नहीं सकता है बेचारा अकेले, अगर फिलीपींस बोलता है तो बाकी के देश जो है वो साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाइना जो है वो काफ़ी इकोनॉमी में हम लोग से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर है। ये जो बिलियन के देश है वो ट्रिलियन का देश है, तो मतलब कि उसकी जीडीपी ट्रिलियन में है और इसकी इन लोगों की जीडीपी जो है वो बिलियंस में है, इसलिए जो है वो ये लोग बोलने से जो है वो काफ़ी डरते हैं। वहाँ ये जो सी जिनपिंग जी हैं वो जब मान लीजिए कि G20 में अगर वो आते, ठीक है, तो अब मोदी जी भी बोलते भैया कि तुम बॉर्डर बॉर्डर क्यों खेल रहे हो, और उसके साथ जो है वो उसके साथ जो है जो बाइडन भी जो है वो उनके साथ शामिल हो जाते, बोलते कि भैया हाँ देखो फुल सपोर्ट करते, देखो भाई तुम बॉर्डर वॉर्डर मत खेलो, अब दूसरे के देश को जो है भाई, भारत के देश को जो है, भारत का जो राज्य है उसको तुम अपना क्यों बता रहे हो अरुणाचल प्रदेश को। हाँ, ये बोलते कि नहीं, वो इसलिए सोचे वो कि नहीं यार जाना ठीक नहीं है। और जहाँ पर अगर बात आती है गद्दी की, तो हमारे जो जिनपिंग जी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो है वो चाइना के बेस्ट लीडर बने और सबसे ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी भर शासन करें, ऐसे जो है मतलब कि वो दूसरे लीडर ऐसे बनना चाहते हैं। पहले एक ऐसे लीडर थे जो कि मतलब BC में आए थे, BC मतलब बिफोर सेंचुरी जब था ना, जब राजा महाराजाओं का शासन था, तो चाइना में एक ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि जो है वो पूरी जिंदगी जीवन काल तक, जब से स्टार्ट हुआ तब से जीवन काल तक जो है वो मतलब राजा रहे थे। तो ये जो है वो पूरे जीवन काल तक जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं चाइना के, ठीक है। तो इस कारण जो है वो मतलब एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि हम जो है वो हमेशा रहें चाइना के प्रेसिडेंट, जब तक जो है हम जिंदा रहें। अब ये ताइवान जो है, जो कि छोटा सा आइलैंड है, चाइना सोच रहा है कि वहाँ पे जो है वो शांति से बात को निकाल लिया जाए, क्योंकि युद्ध करना जो है वो वहाँ पे ठीक नहीं है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताऊँ इसका। जो ताइवान के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, वो किसी से उतना मतलब नहीं रखते हैं, पॉलिटिक्स से उतना उनको मतलब नहीं है, वो अपने काम से मतलब केवल मतलब रखते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं।
जो हमारे ताइवान के लोग हैं, तो उनसे जो है वो चाइना अभी वो इसीलिए जो है वो बात पड़ा हुआ है, क्योंकि वो युद्ध करना चाहता नहीं है चाइना। वो बोलता है कि शांति से ही इस बात को जो है वो मैं निपटा लूंगा। हाँ, और 2-3 साल में शायद वो चाइना निपटा भी ले, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता नहीं है। और ये सब रीजन के जो है वो चलते जो जिनपिंग जी हैं वो मीटिंग को जो है वो अवॉइड किया G20 की, और आगे भी करेंगे जब तक जो है वो चाइना की स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो जाती। इकोनॉमी कुछ थोड़ी सी वो डाउन चल, रिसेशन में चल रहा है, कंपनी भी जो है एक कोलैप्स कर गया, जिसके कारण थोड़ी सी इकोनॉमी में जो है वो गिरावट आएगी। तो इसके चलते जब तक जो है वो चाइना की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक जो है हमारे जिनपिंग जी जो है वो किसी भी मीटिंग में जो है वो शामिल नहीं होने वाले हैं। और वो अगर एशियन समिट हुई थी, आपको याद है एशियन समिट हुई थी, उसमें भी जो है वो नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? यही रीज़न था कि क्वेश्चन पूछने लगेंगे सब, इस कारण नहीं गए थे। आज की वाणी को जो है वो इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।